एक बार फिर आपको बता दें, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी पाए जाने के बाद आसाराम की सजा पर इस वक्त जोधपुर जेल में बनी विशेष अदालत में बहस चल रही है और अब ये किसी भी वक्त फैसला सुनाया जा सकता है कि आखिर कितनी सजा आसाराम को होती है, उनके सहयोगियों को होती है। आसाराम के वकील इस वक्त दलीलें दे रहे हैं। आसाराम के वकीलों ने उनकी उम्र, उनकी बीमारी का हवाला दिया और कम से कम सजा की मांग की। बताया जा रहा है अदालत को कि कितने धर्म के काम वो करते हैं, बताया जा रहा है कि उनका इससे पहले का जीवन कैसा रहा है और इन सब बातों को देखते हुए उनको कम सजा मिले। लेकिन दूसरी ओर पीड़िता के पिता ने आसाराम को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। जो धाराएं लगाई गई हैं आसाराम के ऊपर, उनमें न्यूनतम सजा 10 साल की है और अधिकतम सजा आजीवन कारावास की है, यानी मृत्यु तक कारावास की सजा भी हो सकती है आसाराम को। अब देखना यह कि अदालत क्या रुख दिखाती है। सीधे चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, ये इंतजार थोड़ा और बढ़ता जा रहा है सजा को लेकर के। क्या दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कह ली हैं? आपने बताया था कि आसाराम के वकील अपनी बात कह रहे हैं, क्या सरकारी पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखती हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अभियोजन पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी हैं और अब ये बहस एकदम अंतिम चरण की ओर है, जो अभी अंदर से जानकारी आई है। और बहस पूरी होने के कुछ ही देर बाद अपना जो माननीय जज हैं वो अपना फैसला सुना देंगे। जो अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कड़ी सजा की मांग की गई है और उसके लिए सबसे अहम बात है कि जो इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया है आसाराम ने, इस पूरे जो ये 56 हफ्ते की पूरी सुनवाई चली है जिसमें कि ये जेल में आसाराम जेल में रहे हैं, उस दौरान जो 9 गवाहों पर अटैक हुए हैं, 3 की हत्या हुई है, 3 में से 2 तो इसी मामले के गवाह थे। इन सारी चीज़ों को दिखाते हुए कि किस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, जो असर है तमाम राज्यों में, जो असर है और जिस तरह से एक पूरा का पूरा सुनियोजित साजिश की पृष्ठभूमि जिसका हिस्सा आसाराम का बेटा नारायण साईं भी है, इन सारी बातों को। और एक बड़ी बात यह है कि भोले भाले लोगों को अध्यात्म के नाम पर बहला फुसला कर इस तरह का कुकृत्य करना, ये भरोसा तोड़ने जैसी बात है। कितने ही निरीह, कितने ही मासूम इसका शिकार होते होंगे, इस लिहाज से भी वो अपनी बातें रख रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि ये बहस अपने आखिरी चरण में है और फैसला आने में ज्यादा देर नहीं है। विकास जी, ये 2 बातें जो अभिषेक बता रहे हैं कि एक, भरोसा विश्वास जो उन पर लोग करते थे उनको धोखा दिया, और दूसरा कि इन 4.5 वर्षों के दौरान इनके जेल में होते हुए बाहर जो कुछ होता रहा, उन लोगों के साथ जो इनके खिलाफ बोलते थे, क्या ये भी एक फैक्टर होगा? हाँ, सज़ा डिटर्मिन करने का। सौरभ, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ये बात कही कि 9 गवाहों पर अटैक किया गया और जिनमें से 3 गवाहों की हत्या भी हुई। ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहेगा। और दूसरी चीज़, जो अमेंडमेंट आई वो एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट होकर के आई कि जो आपके गुरु हैं, टीचर हैं, वो जिस पेडिस्टल पे हैं और जिस तरह से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था आप में है, अगर आप उस आस्था को तोड़ोगे तो आप समाज का और धर्म का और राष्ट्र का पतन कर रहे हो। बताइए। और उसी आस्था को अगर मान लो कोई नेता तोड़ता है, या कोई बहुत बड़ा रिपोर्टर तोड़ता है, या कोई दूसरी और किसी धर्म का तोड़ता, तो वहां वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। वो किसने कहा? ये किसने कहा? आपसे पूछ रहा हूं, किसी भी धर्म का हो ये उसमें फिर करोना अरेस्ट बुखारी साहब को कितने केस रजिस्टर्ड आज तक उन्होंने अदालत नहीं देखी है और वहां पर पुलिस तामील कराने के लिए जाती है और ये बोलती है इसलिए नहीं बनाया जाता। रावत जी, मेरी बात, एक सवाल है मेरा। आज आप आसाराम को बचाने आए हैं या हिंदू धर्म को बचाने आए? मैं हिंदू धर्म बचाने के लिए आया हूं। तो इसलिए आप आसाराम जी ने क्या किया मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मैंने आपसे सवाल जानबूझ के पूछा है। हाँ। तो क्योंकि आपको लगता है कि आपका धर्म हिंदू धर्म को बचाना है, इसीलिए आप एक बलात्कारी को भी बचाएंगे? नहीं, बलात्कारी है ही नहीं वो। अदालत ने कह दिया बलात्कारी है। अदालत ने कहा बलात्कारी नहीं है। अदालत ने कहा, कभी कहा ही नहीं बलात्कारी। अदालत ने कहा है वो तो छेड़ाखानी का है। अदालत ने कहा है। वकील साहब बता रहे हैं वो तो पॉक्सो है, उसके हिसाब से बलात्कार एक अलग है। 376 साबित हो गई है। 376 में कन्विक्शन हुई है। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भाई 376 में अमेंडमेंट जो हुई है उसमें छेड़खानी है। अब ये जो तरुण तेजपाल का काम छेड़खानी का था, उसमें और इस केस में क्या फर्क रहेगा? छेड़खानी के दोनों केस है। नहीं, आपको दोबारा जाकर के पढ़ना पड़ेगा। मैं वकील नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप धर्म की मैं बात करता हूं कि धर्म के जो हमारे 5 ऐसे संत जिनको झूठे केसों में फंसाया गया और वो वापस बाहर आ गए
और उनके जो धर्म पर और हमारे धर्म पर और हमारी आस्था पे जो धब्बा लगा उसकी रिकवरी कौन करेगा? अच्छा, एक आदमी के ऊपर एक नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, आज मैं आपसे पूछता हूं, मैं हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है जी, और हिंदू धर्म का इतना बड़ा धर्म गुरु आज बलात्कार के आरोप में दोषी हुआ है, जो धब्बा मेरे ऊपर लगा वो कौन धोएगा? बलात्कार तो सबके लिए है, बताइए। बलात्कार सबके लिए बराबर केस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और वही हो रहा है। और जो हिंदू लड़कियों के कश्मीर के अंदर 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार हुए वो तो सारे छोड़ दिए गए। आज आप हिंदुस्तान के नहीं, आज आप 125 करोड़ देशवासियों पे जितने मुकदमे चल रहे हैं सबका एक एक की लिस्ट निकाल के लाएंगे सिर्फ इसलिए कि एक आसाराम को सजा हो गई। मैं ये कहता हूं जैन आप ये मानने को तैयार नहीं है कि एक धर्मगुरु एक गुनहगार भी हो सकता है। हमारे शंकराचार्य जैन सरस्वती जी से उनको अंदर किया गया और रंजिश के साथ किया गया, और उस समय इतना बड़ा तमाशा हुआ कि हिंदू धर्म के सभी लोग क्या मर्डर करने वाले, सारे बलात्कार करने वाले, नहीं कहा चोरों चक्के, ये किसी ने नहीं कहा। अरे वहां अरेस्ट हुए, अरे और उसके बाद उनको रात को 12 बजे उठा लिया। और सरकार उनको देखिए, आप दावा तो कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन आप सबसे बड़ा गुनहगार खुद आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि सारे हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। एक इंडिविजुअल, एक आदमी ने गुनाह किया है और वो हिंदू धर्म का है, ये एक इत्तेफाक है। आप एक चीज बताओ, और जिसको गुनाह की बात तो सजा मिलती मैं वही कह रहा हूं ना। एक लिस्ट है मेरे पास, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। मार्च 2018 में असम में 11 वर्षीय मुली के साथ, एक लड़की के साथ में, अब नाम मत लीजिएगा, नाम किसी के मत लीजिए। ये लॉ में, ये लॉ में है, ये लॉ में है कि अगर किसी के साथ ये अपराध हुआ है तो उसका नाम नहीं। अच्छा सौरभ जी, आपको सिर्फ बोल रहा हूं, सौरभ जी मैं आपसे, मैंने नाम ही नहीं लिया। साध्वी प्रज्ञा के साथ जो हुआ और वो बरी हो गई, आप क्या कहेंगे? साध्वी प्रज्ञा को कभी मैडम साध्वी प्रज्ञा को किसी अदालत ने दोषी करार नहीं दिया था, तो वो फिर अंदर क्यों रखी गई इतने? ऐसे लाखों लोगों के साथ हो रहा है। ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था है, लाखों में आते हैं, ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था है। हमारा शंकराचार्य, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी आदमी को सबूतों की बिना पर दोषी पाएगी अदालत तो भी आप उसका बचाव। स्वामी रामदेव पर 150 मुकदमे लगाए गए, क्या किसी अदालत ने दोषी पाया? किसी अदालत ने दोषी पाया क्या? सबूत नहीं मिले दोषी नहीं दिया। तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, सबूत मिले दोषी दिया। अगर इनके ऊपर कहीं कोई भी, अरे आज तो दोषी दिया है, पुलिस चार्जशीट को चेंज कर आज तो दोषी दिया है कि नहीं दिया है? आज दोषी पाया है कि नहीं पाया है? आप इस बात का जवाब दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत प्रेशर है जिसकी वजह से इतना फंसाया गया। अब कोई हीनियस क्राइम आप अदालत के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। होता रहा है, अब भी लगा रहे हैं, अब भी लगा रहे हैं, अब भी लगा रहा हूं, अभी भी लगा रहे। छोड़ दिए ना 9000 आदमी जो आर्मी के ऊपर पत्थर मार रहे थे, क्यों छोड़ दिए? मैं अभी भी लगा रहा हूं। जैसे मोहब्बत के 3 आतंकवादी छोड़े, और रूबिया मुफ्ती जो इन सब की मुख्यमंत्री की बहन थी, इन सब का उठा लिया। इन सब उदाहरणों का उस 16 साल की लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ उससे क्या संबंध है? नहीं, क्या संबंध है? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। मैं कानून की बात कर रहा हूं। इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। अगर रेप का केस वही सजा उसी तरह का, अगर रेप के केस में सजा मिलती है उनको भी। रावत जी, आज आप एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं, प्रवक्ता की तरह बिल्कुल नहीं। अगर उनको सजा दी है कोर्ट ने और उन्होंने पाया है कोर्ट में तो ठीक है, और अगर अगली कोर्ट इनको बरी कर देती है फिर क्या होगा? बरी कर देगी तो कह देंगे कि निर्दोष पाएंगे। हम उस धर्म के मानने वाले लोग हैं। आज लेकिन लोग रो रहे हैं, लोग आंसू से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं सौरभ जी एक बात कहना चाहता हूं, हम उस धर्म के मानने वाले लोग हैं जहां एक महिला का अपमान होता है तो उसके बदले पूरी धरती को युद्ध की आग में झोंक दिया जाता है, और यह काम हमारे भगवान करते हैं। किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि अगर मुसलमान बलात्कार करते हैं तो हिंदू धर्मगुरु भी बलात्कार करेंगे। यह कहने का अधिकार, यह कहना ही एक तरह से बौद्धिक दिवालियापना है। अगर किसी हिंदू धर्मगुरु ने बलात्कार किया है तो मैं एक नरसिंहानंद सरस्वती, एक मंदिर का महंत, यह कहना चाहता हूं, मेरी सजा मुसलमान के द्वारा किए गए अपराध के मुकाबले हजारों गुना अधिक होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भगवानों ने मुझे नारी का सम्मान करना सिखाया है। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो बहन बेटियों की बेकदरी करे और सबके विश्वास को आघात पहुंचाए। कानून ने इसमें ना तो हिंदू देखा ना कोई और धर्म देखा। नहीं, कानून ने ये फैसला देते हुए ये नहीं देखा है कि ये हिंदू धर्म के साथ। कानून बहुत कुछ देखता है, कानून के रखवाले बहुत कुछ देखते हैं। वहां रावत जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे मैं आसाराम बापू का बचाव नहीं करूंगा। अगर हिंदुओं ने गलत किया है तो उनकी सजा बहुत भयानक होनी चाहिए धर्मगुरुओं की, लेकिन जहां तक कानून की बात है, कानून तो अंधे से भी बुरा है। यहां कानून अपाहिज है,
कानून अंधा बहरा गूंगा है, कानून मुसलमानों को देखता ही नहीं है, केवल हिंदुओं को देखता है। अब आप इस पे लेकिन मैं फिर नहीं अब आप इस चर्चा को जहां ले जाना चाह रहे हैं, जहां आप इस चर्चा को ले जाना चाह रहे हैं, वहां आप अपने आप को एक विक्टिम दिखाना चाहते हैं। नहीं, आसाराम बापू एक विक्टिम है। ना आसाराम विक्टिम है, ना मैं विक्टिम हूं। अगर हम बलात्कार कर रहे हैं तो कोई विक्टिम नहीं, हम अपराधी हैं। तो बस इतना ही कहिए, हम अपराधी हैं। ना आसाराम ना मैं, कोई विक्टिम नहीं हो सकता। विक्टिम बलात्कार करने वाले विक्टिम नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक, किसी भी कीमत पर वो विक्टिम नहीं हो सकते, वो अपराधी हैं जो बलात्कार करते हैं। लेकिन आपके चैनल पर बहुत बड़े वकील बैठे हैं, गुप्ता जी, क्या ये फिजिकल रेप था? आप बताइए। इससे क्या मतलब है रावत जी? आप बताइए। मैं भी जानता हूं, हम जानना चाहते हैं, वो धाराएं मैं भी जानता हूं, पब्लिक जानना चाहती है। 6 करोड़ उनके फॉलोअर जानना चाहते हैं कि क्या हिंदू धर्म का आदमी इस तरह से बलात्कार करता है क्या? आप बताइए, वकील है। 376 की जो एनलार्ज डेफिनेशन है, मैं आप आज, क्योंकि सब फैमिली वाले भी यहाँ पे बैठ के चैनल पे देखते हैं, तो उस बात को कहा नहीं जा सकता, कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। अगर आप 376 की क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 की एनलार्ज डेफिनेशन को देखेंगे तो उसमें ये रेप में ही कॉन्स्टिट्यूट होता है। और एक सेकंड रावत जी देखिए, उन्होंने बहुत मर्यादित जवाब दिया आपको। और दूसरी बात मैं आपसे कह देता हूं, अगर आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में जाननी है तो चार्जशीट पढ़ लीजिए, और चार्जशीट पढ़ने के बाद आप अगर ये कहते हैं कि ये रेप नहीं था तो मैं आपसे बात करूंगा। आप चार्जशीट पढ़िए पहले, अगर आप चार्जशीट में पढ़िए कि उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ क्या किया गया है, इसको पहले पढ़िए। मेरा तब सवाल उठाइएगा कि ये रेप था कि नहीं था। मैं तो सवाल आज भी उठाऊंगा, पीछे भी उठाए और आगे भी उठाऊंगा। अगर रेप है, सजा मिले, कुकर्त के पाप रेप हुआ है, सजा मिल रही है, आप इसको मानने को तैयार नहीं है। बरी कर दिया अभिषेक, एक तो ये जो 5-6 आप एक ही बात बार बार कह रहे हैं, एक ही बात बार बार कह रहे हैं, वो हिंदुस्तान में ऐसा पाने वाले पहले व्यक्ति नहीं होंगे। क्यों? ये दर्द आपके लिए, आपकी आंखों का ये दर्द जो है, मैंने उन करोड़ों लोगों के लिए कभी नहीं देखा है, बाकी लोगों के लिए देख रहा हूं मैं। जी हाँ, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, बताया जा रहा है वहां कुछ आवाजाही हुई है, कोई एम्बुलेंस भी शायद वहां पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए 2 एम्बुलेंस बैक टू बैक अंदर गई हैं। ये सामने जो है केंद्रीय कारागृह जोधपुर का मेन गेट है, और उसके बाद एक एम्बुलेंस बाहर आई है। लेकिन अभी जितनी भी आवाजाही हो रही है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात अलग है कि कोई भी अगर भीतर से कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी कोर्ट जेल का कर्मी बाहर आ रहा है तो यहाँ पर हलचल सी बढ़ जा रही है, और जानकारी यही है कि कुछ ही देर में अंदर से फैसला बाहर आ सकता है। दोनों ही पक्षों के जो वकील हैं वो बाहर आएंगे, बाहर आकर के वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे। जो हमारी जानकारी है वो ये है कि बहस जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अभी आधिकारिक पुष्टि कुछ देर में हो जाएगी जब उनके दोनों के वकील सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि उत्सुकता इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी भी हलचल होती है अगर इस गेट के अंदर या बाहर की तरफ में, तो एकदम से यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं, जिसमें कि मीडिया कर्मी भी, जिसमें कि वकील भी, जिसमें कि स्थानीय लोग भी कुछ हैं, प्रशासन के लोग भी हैं, सब में एक कौतूहल सा फैल जाता है कि क्या फैसला आ गया है क्या, और सभी को इसी बात का इंतजार है। लेकिन ये बात अभिषेक बताइएगा कि हमें याद है अब कुछ दिनों पहले ही इसी जेल के बाहर ऐसी अफरा तफरी थी, सलमान खान को जब जमानत मिली थी, लेकिन तब हमने देखा था कि अंदर से जो फैसले हो रहे थे या जो भी इंफॉर्मेशन थी वो बहुत से लोग बाहर आकर के बता रहे थे, कई वकील भी थे। आज ऐसा क्या है कि अब तक कोई एक वकील भी बाहर नहीं निकला है? देखिए उसमें फ़र्क ये है कि जो क्वांटम यानी कि जो सज़ा होती है उस सज़ा पर भी सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दोषी करार दिया गया, आमतौर पे होता है कि दोषी करार दिया जाता है और सज़ा, ये अगर सज़ा के लिए कोई और दिन निश्चित किया गया होता तो अभी तक वकील बाहर आ चुके होते और आकर के उन्होंने अपनी बात आधिकारिक तौर पे कह दी होती। लेकिन चूंकि सज़ा पर बहस शुरू हो गई और उसके बाद दोनों ही पक्ष अपनी दलील देने लगे तो इसलिए और अंदर उन्हीं वकीलों को अलाउ किया गया है। आज सुबह जब स्पेशल जज यहाँ पर अदालत में पहुंचे तो उन्होंने ये लिख करके ये अपने ऑर्डर में लिखा कि कौन कौन से वकील अंदर जा सकते हैं, उसके अलावा कोई है नहीं। तो जो भी अंदर हैं वो अपने अपने पक्ष को सामने रखने में लगे हुए हैं और इसीलिए अभी तक कोई बाहर नहीं आया। लेकिन उम्मीद है कि जा रही कुछ ही देर में बाहर आकर के इस बात का बाकायदा ऐलान हो जाएगा कि जो सजा है वो कितनी मिली है। जी ठीक है, चलते हैं एक बार रविंद्र कुमार जी के पास। रविंद्र जी, आपने सुना अभी इस बहस को और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मान लीजिए बड़ी अदालत छोड़ देती है तो कौन हर्जाना भरेगा आसाराम को, और बार बार ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के ऊपर आघात है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जो आम धारणा है बलात्कार की, वो एक धारणा थी कि बलात्कार औरत की इच्छा, उसकी मर्जी, उसकी सहमति के बिना अगर आप उससे इंटरकोर्स करते हैं तो वो रेप है।
लेकिन 2013 के बाद और अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद रेप की परिभाषा बदल गई है। इस बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जिसे आम आदमी समझता है कि मैं छेड़खानी कर रहा हूँ, जिसे औरतें समझती हैं वो छेड़खानी है, वो दरअसल आज की परिभाषा के मुताबिक रेप है। अगर आप मेट्रो में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं और किसी स्त्री या लड़की या कन्या या बच्चे के किसी यौनांग को छू लेते हैं तो भी वो रेप और छेड़खानी के दायरे में आता है। बिल्कुल। और अब जो है रेप के लिए जरूरी नहीं है कि कोई आदमी नपुंसक है। आता हूं मैं एक मिनट आपके पास रविंद्र जी, एक कुछ अपडेट हमें मिल रहा है। जोधपुर के डीआईजी जेल ने इंडिया टीवी को यह बताया है कि आसाराम की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो इस वक्त कोर्ट रूम में है, आराम से बैठे हैं। और इससे पहले ये बार बार कहा जा रहा था कि इनको गंभीर बीमारियां हैं और इस बिना पर भी इनके साथ रियायत बरती जाए। अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और ये डीआईजी जेल ने इंडिया टीवी से बात करते हुए बताया है।